नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन से ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 अप टू इनफाइनाइट, ये -1, -2, -3 अप टू इनफाइनाइट। तो हमारे पास में कुछ नंबर्स होते हैं 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, जो नंबर होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। कैसे नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब देखो भाई, बहुत सी किताबों में लिखा होता है 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याएं होती, ऐसा नहीं है। 1 से इनफाइनाइट तक प्राकृतिक संख्याएं होती, नेचुरल नंबर होते हैं, और 0 से इनफाइनाइट तक होल नंबर होते हैं। ठीक है। और दूसरी बात समझो, ऐसा नहीं है कि हम लोग जब गिनती लिखते थे 1 2 3, मतलब जब तक 0 की खोज नहीं हुई थी तब तक हम लोग गिनती नहीं लिखते थे। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में 3 चीजें बताई थी, डिजिट, नंबर, न्यूमरल। नंबर जो है तो थिंकिंग को लिखना न्यूमरल है, थिंकिंग को लिखना न्यूमरल है, पर मैं थिंकिंग को लैंग्वेज में भी लिख सकता हूँ 2 0। तो हम लोग शून्य लिखते थे, हमें ये 0 का सिंबल नहीं पता था, न्यूमरल नहीं पता था, लेकिन हमें शून्य पता था, इसीलिए 1 से इनफाइनाइट तक हम लोग गिनतियां लिख सकते थे, तो वो नेचुरल नंबर हुए। जब 0 का न्यूमरल मिल गया तो उसे मिलाने से होल नंबर बन गया हमारा। क्लियर हो गई बात? किसी को कोई डाउट हो तो हमसे पूछ ले, फिर हम तुम्हें समझा रहे हैं आगे की बात कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो हम कहेंगे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या माइनस इंटीजर नेचुरल नंबर होगा? क्या माइनस इंटीजर नेचुरल नंबर होगा? नहीं। क्यों? इसे हम गिन नहीं सकते ना। क्यों? गिन तो सकते हैं -1। देखो, जब गिनतियां लिखी गई होंगी या सोची गई होंगी तो वह ऐसे सोची गई होंगी कि प्रकृति ने हमें क्या दिया, क्योंकि हम लोग को जब कुछ नहीं पता था तो हमें हमेशा सब कुछ मिला है। जब यहाँ पे ह्यूमंस होंगे, आए होंगे, तो उन्हें सब कुछ मिला होगा, कभी उनसे कुछ लिया नहीं गया होगा। बात समझना। तो जब हमने गिनतियां सोची होंगी तो हमेशा मिली होंगी हमें 1 2 3। ठीक है, अब ये निगेटिव की थॉट कहाँ से आया? जब हमने चीजें छीनना शुरू करा, तो वो कभी भी हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। बात समझ में आई? अब अगर हम कहें होल नंबर, होल नंबर क्या है मेरे भाई? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर प्लस 0 इंटीजर। क्लियर हो गई बात कि हमारा होल नंबर क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर प्लस 0 इंटीजर। कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो, नहीं तो आगे चलें। बताओ भाई, कोई डाउट है? ये इतना बेसिक आपने कौन सी किताब पढ़ी हुई है? मतलब जलवा आ जाता है, इतना बेसिक, मतलब कतई एंशिएंट हिस्ट्री वाला बता दिया आपने तो। यार वो सब मेहनत है बस। घोर तपस्या का परिणाम है भैया। रफ करें? अब देखो, अभी भी सब नंबर लाइन ही चल रहा है, ठीक है, और नेचुरल नंबर होल नंबर पढ़ लिया और इंटीजर को ही डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन नेचुरल और होल नंबर केवल पॉजिटिव इंटीजर के होते हैं।
नेगेटिव इंटीजर के नहीं होते मतलब। ठीक है, अब देखो आगे की बात करते हैं। और हमने इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो आपका इंटीजर सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटीजर, अब देखो इंटीजर जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। इंटीजर की बात कर रहा हूं मैं, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर से समझना, पॉजिटिव भी, जीरो भी और नेगेटिव भी, सारे ही की बात कर रहा हूँ। इंटीजर दो पार्ट्स में डिवाइड रहता, एक ऑड और एक इवन मेरे भाई। ठीक है, एक ऑड और एक इवन। ऑड को क्या बोलते हैं? विषम। और इवन को क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं। अब देखो इवन क्या होते हैं, कोई बताएगा इवन क्या होते हैं? बताओ जो पीयूष, दो इवन के क्या होते हैं? मल्टीपल में आ जाए, दो के मल्टीपल में आ जाए भैया। हाँ, जो दो से भाग हो जाए या दो के मल्टीपल हो। बात तो वही है ना, दोनों ही बातें सेम है। जो दो का मल्टीपल हो या दो से भाग हो जाए। जैसे दो, दो से कट जाता है, चार, छ, और क्या होता है, दो चार छ, आठ, अप टू इनफाइनाइट। तो क्या माइनस में भी हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है भाई। मैं कहूँ -2, दो से काट दो, तो काट दिया हमने, माइनस से कट गया ना। तो जो दो से कट जाए, 2 इंटू -1 बराबर -2, तो निगेटिव भी हो सकता है। एक बात याद रख लेना, जीरो सम संख्या होती है। क्यों होती है अभी बताएंगे। ठीक है, अप टू इनफाइनाइट तक। तो क्या बात सीखे, जो दो से भाग हो जाए या दो का मल्टीपल हो, सम संख्याएं होती हैं। -2, यार कुछ उल्टा लिख दिए, -1 नहीं होगा भाई, -2, -4 अप टू माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, और जीरो एक सम संख्या है। अगर ऑड की बात करेंगे तो ऑड क्या होते हैं? जो दो से भाग ना हो। ठीक है, अब दो से भाग क्यों नहीं होगा? जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, अरे यार क्या, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, ये दो से भाग नहीं होगा, प्लस इनफाइनाइट। इसी तरीके से -1, -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट। तो ये सब क्या नहीं होंगे? दो से वो नहीं होंगे, भाग नहीं होंगे। क्लियर हुई बात मेरे भाई? ये दो से भाग नहीं होंगे। अगर यहाँ तक क्लियर हो गई तो कहो आगे चलें फिर। क्लियर है भाई? जी भैया। चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सबसे छोटी, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? बताओ। जीरो भैया। जीरो। और कुछ किसी को कोई और आंसर भी है? ऐसे तो भैया -2 -4 भी हैं, तो उससे जीरो से छोटे हो गए। जीरो किसने दिया था? पीयूष बताओ। भैया भैया हमने दो पढ़ा था, सबसे छोटी सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या तुमने दो पढ़ा था?
अभी हम तुम्हें बताएंगे वो क्या। लेकिन जीरो भी एक सम संख्या होती है, ये तो पता है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन, हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि माइनस में वैल्यू इनफाइनाइट तक है, और जितनी माइनस में वैल्यू होगी वो उतनी छोटी होगी, तो माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? सी एंड डी। क्लियर हो गई बात? सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? सी एंड डी। अब जो तुमने दो पढ़ा था वो क्या था? सबसे छोटी पॉजिटिव, हाँ, या प्राकृतिक लिख लो, प्राकृतिक भी लिख सकते हो, या पॉजिटिव इंटीजर। सबसे छोटे पॉजिटिव इंटीजर सम संख्या, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या। ठीक है। सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर सम संख्या 2 होगी, या सबसे छोटे पॉजिटिव इंटीजर की जगह प्राकृतिक भी लिख सकते हैं, तो भी 2 ही होगी। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या ही एक्चुअली में पॉजिटिव इंटीजर है। बात समझ में आई? तो आपने क्या पढ़ा? सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या 2 है, पर सबसे छोटी सम संख्या हम नहीं बता सकते। 0 नहीं होगी भाई, कैन नॉट डिटरमाइन, हम नहीं बता सकते। बात मेरी समझ में आ गई? क्लियर हो गई? जी भैया। चलो ठीक है, तो आगे की एक बात समझते हैं नंबर लाइन से। फिर से हमने एक नंबर लाइन बनाई, और ये सम संख्या विषम संख्या कैसे आई इसको समझो। उनके दिमाग में क्या आया? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप टू इनफाइनाइट, -1, -2, -3, अप टू इनफाइनाइट। तो पहले तो हम लोग को संख्या भी कम पता होंगी उस टाइम पे जब ये बना होगा। तो एक बात सोचो मेरे भाई, हमने एक पैटर्न देखा, एक सेट पैटर्न। क्या सेट पैटर्न है? कि सब में 1 ऐड हो रहा है, तो दो संख्याओं के बीच 2 का अंतर होगा। होगा कि नहीं होगा? सब में 1 ऐड हो रहा है और दो संख्याओं के बीच 2 का अंतर होगा, तो हर दूसरी संख्या 2 से कट रही होगी, क्योंकि 2 का अंतर होगा। हर दूसरी संख्या 2 से कट रही होगी, क्योंकि 2 का अंतर होगा। सेम देखो यहाँ पे, सबके बीच में 1 का अंतर है, और इनके बीच में -2 का अंतर होगा, ठीक है ना? और ये 2 से कट जाएंगे, क्यों? क्योंकि -2 का अंतर होगा। इसी तरीके से अगर हम 0 की बात करें, तो 0 में और 2 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, ठीक है। और इनके बीच में 1 जोड़ रहा है, तो हमारा 0 भी सम संख्या हुई। ये मैंने पहले तरीके से प्रूफ करा है, ठीक है। या जिस तरीके से उन लोगों ने सोचा होगा कि 0 सम संख्या क्यों है, क्योंकि हर संख्या में 1 जुड़ रहा है और हर दूसरी संख्या 2 से कटेगी, इसीलिए यहीं से सम संख्या का कॉन्सेप्ट आया। बात समझ में आई? क्लियर हुई? तो ये पहला प्रूफ कि 0 क्यों सम संख्या है, ठीक है। अब दूसरा समझो। दूसरा अगर मैं आपसे कहूं, तो आपको कुछ प्रॉपर्टी पता है, जैसे इवन, यार, इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन, ऐसे तो होता है कुछ। गलत हो गया, हाँ गलत हो गया भाई, गलत। इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू ऑड, और हम एक बात मान लेते हैं, लेट 0 इज इक्वल टू ऑड, ऐसा मान लिया हमने। तो ऑड की जगह पे 0 लिख लो, इवन तुम कोई भी लिख लो, 2 लिख लो, जोड़ो तो 2 आया। तो 2 क्या ऑड है कि इवन? तो 2 इवन है, वाली बात तो गलत हो गई।
जबकि ये सर्वसमीका है। सर्वसमीका मतलब सदैव सत्य रहने वाली बात है ये। इवन प्लस ऑड हमेशा ऑड आएगा। अब वो क्यों आएगा खुद ही समझ लो। ये हमारा इवन है, ऑड है, ये हमारा ऑड है और ये हमारा इवन है। ठीक है, तो जब तुम इसे जोड़ोगे तो हमेशा क्या आएगा, ऑड आएगा। कभी भी किसी भी ऑड को जोड़ लेना इवन के संग, हमेशा ऑड आएगा। क्यों? क्योंकि उनका गैप अलग होता है। ठीक है, अब अगली बात, अगर हम कहें ऑड को ऑड से जोड़ें तो ऑड आता है, तो जीरो तो एक ऑड है, नहीं सॉरी फिर गलत लिखा है। ऑड को ऑड से जोड़ें तो इवन आता है, तो जीरो तो ऑड है, 3 जोड़ दिया तो 3 आया, ये अपने आप में ऑड है। ठीक है भाई, तो ये भी बात गलत हुई, जबकि ये सर्वथा सत्य है। इसी तरीके से इवन को इवन में जोड़ें तो क्या आता है मेरे भाई, इवन आता है। ठीक है ना, अब 2 में से 2 घटा दो तो जीरो आ गया, लेकिन जीरो तो ऑड है, ऐसा हमने मान रखा है, तो ये भी बात गलत हुई। इसका मतलब जीरो ऑड तो नहीं हो सकता। तो चलो इवन पे ले सही कर लेते हैं इसको। लेट जीरो इज इक्वल टू इवन। अगर मान लें तो पहली वाली कंडीशन, इवन प्लस ऑड ऑड होता है, 2 प्लस जीरो गलत। इवन को जीरो ले लो, यहाँ पे 3 ले लो ऑड में, तो देखो 3 आया, 3 अपने आप में ऑड है, ये वाली बात सही हो गई। इसी तरीके से ऑड प्लस ऑड इवन होता है, ऑड 3 ले लिया प्लस माइनस 3 ले लिया, कट गया, जीरो आया, जीरो अपने आप में ये वाली बात सही है। और अगली बात, इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन आना चाहिए, 2 एक इवन है, जीरो एक इवन माना है तो 2 आया, ये अपने आप में इवन है, तो ये वाली बात भी सत्य हो गई। इसका मतलब जीरो एक इवन संख्या होगी। क्लियर हो गई वाली बात? किसी को अगर डाउट है कि जीरो इवन नहीं है तो जीरो इवन संख्या होगी मेरे भाई। ठीक है, तो मुझसे मेरे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछ लिया कि जीरो तो 2 से डिवाइड ही नहीं होता, तो ये इवन कैसे हो गया। लेकिन इवन होने के लिए 2 से डिवाइड होना जरूरी है। तो क्या जीरो 2 से डिवाइड होता है? बताओ पीयूष। तो वो उसका जो क्वेश्चन था मेरे भाई, वो मूर्खता भरा था। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था वो मूर्खता भरा था, क्योंकि हमने जो पहाड़ा पढ़ा है वो 1 से पढ़ा है। पहाड़ा तो 0 से स्टार्ट होता है, 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा सॉरी 2 2 जा 4, इसी तरीके चलता रहता। तो भाई इसका पहला ही मल्टीपल 0 होता है, या 2 का मल्टीपल 0 होता है, या 0 से 0 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं 0 बार। और यहाँ से भी ये इवन ही प्रूफ हो रहा है, मतलब जो 0 है वो अपने आप में एक इवन संख्या होती है। बात क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई तो आगे चले। कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो हमसे।
बताओ भाई। नहीं भैया, चलिए। ठीक है, तो आज की क्लास का लास्ट पॉइंट है, देखो अब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर की। इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 कंपोजिट नंबर, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या, फिर 1 और फिर प्राइम नंबर। और जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्राइम नंबर। कल से हम लोग बात करेंगे प्राइम नंबर की, ठीक है। कंपोजिट नंबर देखो क्या होता, इन्हें भाज्य संख्या बोलते हैं, भाज्य, ठीक है। कंपोजिट नंबर होता है नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। ऐसे ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वो क्या है, कंपोजिट नंबर। जैसे 4, 6, 8, 10, इसी तरीके से सो ऑन इनफाइनाइट। अब देखो जो 4 है उसमें क्या है, 2 इंटू 4, सॉरी गलत, 4 के जो फैक्टर हैं वो क्या क्या है, एक तो 4 खुद है, फिर 2 है और फिर 1 है। गुणनखंड वो होते हैं जिससे दी गई संख्या पूरी तरीके से कटनी चाहिए। तो 4 से भी कटती है, 2 से भी कटती और 1 से भी कटती, और 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, मोर देन 2 फैक्टर। इसी तरीके से 8 की बात करें, 8 होगा, 4 होगा, 2 होगा और 1 भी होगा। क्लियर हो गई बात। ऐसे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं कंपोजिट नंबर होते हैं। प्राइम नंबर की बात करूं मेरे भाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हम कहेंगे नंबर हैविंग ओनली 2 factors, number having only 2 factors, 1 and itself। ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हों, एक एक और एक खुद, एक भी होना चाहिए और खुद भी होना चाहिए, और इसके अलावा कोई होना भी नहीं चाहिए। जैसे 2, 3 और कितना 5 अप टू इनफाइनाइट। अब देखो 2 के फैक्टर 2, 1 होता है, 2 या तो 2 से कटता या 1 से कटता। सेम 3 या तो 3 से कटता या 1 से कटता, और 5 या तो 5 से कटता या 1 से कटता। अब बात आ गई 1 की मेरे भाई, 1 का केवल एक फैक्टर है, ओनली 1 फैक्टर। जब इसका केवल एक फैक्टर है, क्योंकि 1 को 1 ही लिख सकते हैं खाली, तो 1 का केवल एक फैक्टर है, तो ये ना तो कंपोजिट है, नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। बात मेरी समझ में आई। एक ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। पॉजिटिव इंटीजर ही क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर ही प्राइम नंबर होते हैं, और कंपोजिट नंबर भी पॉजिटिव इंटीजर ही होते हैं, ठीक है। थोड़ी सी बात और बस, फिर आज की क्लास खत्म। फिर तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब देंगे अनुज। अब देखो
प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, नंबर 1 पॉइंट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो वो होता है 2। ठीक है, सबसे छोटा 2 प्राइम नंबर होता। इसके बाद में आ गया सेकंड पॉइंट इवन प्राइम नंबर, तो केवल एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है, वो है 2। तीसरे की बात कर रहे हैं, एक से 50 तक, 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है मेरे भाई। और चौथा पॉइंट 50 से 100 तक, 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं। 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं। नंबर 5 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। छठा पॉइंट 1 से 200 तक 40 प्राइम नंबर होते हैं। बात समझ में आ गई? ये आपको पॉइंट याद कर लेने हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, इवन प्राइम नंबर 2 होता है, 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से 200 तक 40 प्राइम नंबर होते हैं मेरे भाई। क्लियर है? तो आज की सेवा यहीं तक। अब आपके जैसे मान लीजिए भाई एक क्वेश्चन है, डाउट लेते हैं।